एसआई जनरल आसिम मुनीर और आज के आर्मी चीफ को जब बतौर डीजीआई से हटाया गया तो सिर्फ इसी वजह से हटाया गया था कि उन्होंने इमरान खान की अहलिया के करप्शन के सबूत उनको दिखाए थे। न्याजी ने सफेद झूठ बोला है। बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे तो उन्होंने इमरान न्याजी जो उसको वजीर आजम थे झुरलू इलेक्शन की बुनियाद पर उनको कहा कि आपकी अहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं और उन्होंने ये बात हकायक की बुनियाद पर उनको बताई तो उनको जाहिर है कि इसका बड़ा उनको गुस्सा चढ़ा। उन्होंने इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। इन द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं आज आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि इमरान न्याजी ने एक मरतबा फिर कौम के सामने सफेद झूठ बोला है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ अपनी जिद, अना और हठधर्मी की वजह से इस बंद गली में आ चुके हैं जिससे निकलने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसके बावजूद वो माफी मांगने या नादिम होने की बजाय मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो अब भी बार बार इदारों को उसी शद्दोमत से ललकार रहे हैं जैसा उन्होंने साने 9 मई से और इससे कब ललकारा। लेकिन अब खेल जरा मुख्तलिफ हो चुका है। उनकी इस हठधर्मी और गलत पॉलिसीज की वजह से उनकी अपनी पार्टी शदीद टूट फूट का शिकार है। उनके सैकड़ों कारकुनान और दर्जनों रहनुमाओं से शदीद नाला है और पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। फिर चौधरी वजात, फैजुल्ला कमोका और सईदुल हसन शाह समेत अहम रहनुमाओं ने पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। आने वाला वक्त में आप पूरे खानदान को इकट्ठा देख सके। नहीं, मैं तो कभी किसी जमात में गया नहीं। आपने कभी मुझे देखा PTI में? मैं PTI का मेंबर, मैं आज तक मेरा कोई ना तल्लक रहा है ना वास्ता रहा है। लगता है कि जिन्होंने दरारें डाली हैं वही दरारें ठीक कर रहे हूँ। मैंने सियासत छोड़ दी है और तमाम ओहदों से रिजाइन कर दिया। एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन अपने मुल्क को डिफरेंट कैपेसिटी में सर्व करना चाहता हूँ। अपने हल्का के अवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए और अपनी बहादुर फौज से यकजहती का इजहार करते हुए PTI की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अभी मैंने फैसला करना है कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है या मैंने नहीं करनी है। अब इमरान खान के कुछ खैर खा ऐसे भी हैं जो इन वाकयात की मजम्मत करने के अलावा उनको संजीदा मशवरे भी दे रहे हैं। इनमें एक जलील शरकपुरी भी शामिल है जिन्होंने इमरान खान को आखिरी मशवरा दिया है। वो आखिरी मशवरा क्या है, जरा उसकी झलक आपके सामने रखता हूँ। मशवरा मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान की और अगर चाहते हैं तहरीके इंसाफ को अमली रोल इसका पॉजिटिव रहे, इसकी क़यादत छोड़ दें, सरपरस्ती फरमाएं। तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है शाह कुरैशी के सुपुर्द करें, असद उमर साहब के सुपुर्द करें और चौधरी परवेज लाई साहब के, और फ्यूचर में ये ऐलान कर दें। जितना मैंने सोचा है इसके अलावा मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नजर नहीं आता। अब मशवरा ये कि तहरीके इंसाफ की बका चाहते हैं तो पार्टी की क़यादत छोड़ दें, पार्टी शाह कुरैशी और असद उमर के हवाले करके बैरून मुल्क चले जाएं। दूसरी जानिब हुकूमत अब तो ये तहैया कर चुकी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और खासकर इमरान खान से किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसकी मिसाल हमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के रीसेंट स्टेटमेंट्स में मिलती है। वो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता हूं। वो कहता है मैं कैद में था, मुझे पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा था। उसको वो जाली आजम स्वाति का टेलीफोन तो उसको करना याद था। उसके पास टेलीफोन की सहूलत थी, वो भी उसको याद था। बाहर लोग जो उसकी इंस्ट्रक्शंस पे तबाही और बर्बादी कर रहे थे, हमारी कौमी शनाख्त को मस्क कर रहे थे, वो उसको याद नहीं। उसके तो कान बंद हो गए। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन जिन्होंने फौज की तनसीबात पे हमला किया है, जिन्होंने हमारी फौज को ललकारा है, उनको जो है उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। वही सुझाव जो कानून और कायदे में पाकिस्तान के दुश्मन जो है उनके साथ जो किया जाता है। इस वक्त इमरान खान को आखिरी मशवरा देने वाले रहनुमा तहरीके इंसाफ जलील अहमद शरकपुरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जलील शरकपुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आपने आखिरी मशवरे में ये कहा है कि इमरान खान को पार्टी की क़यादत छोड़कर शाह कुरैशी को कमान सौंप देनी चाहिए। आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिसके लिए ब्रांड इमरान खान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, वो क़यादत छोड़ दें और शाह कुरैशी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो पार्टी बच सकती है? नहीं, देखिए, मेरी मोहब्बत है खान साहब से और जब मैं देख रहा हूँ कि जब एक कुव्वतें सारी इकट्ठी हो गई एक तरफ और खान साहब की अपनी जो तबीयत असूल पसंदी वाली है, जिसमें लचक नहीं वो दिखा रहे और लचक नहीं है तबीयत में, उसकी वजह से एक इंतशार हो रहा है। और फिर मिलिट्री के साथ जो उन्होंने क्लैश बना लिया, जिसमें मैं खान साहब की गलती समझता हूँ कि अदम एतमाद हुआ, वो तहरीके इंसाफ अदम एतमाद कंट्रोल नहीं कर सकी, वो मिलिट्री के ऊपर डाल दिया और उनको फिर पब्लिक के अंदर एक रिएक्शन मिलिट्री के खिलाफ पैदा हो गया। जो मैं तो पहले दिन से पार्टी में कहता था कि खान साहब क्यों जब संभाल खुद नहीं सके तो मैं तो हो गया, बस बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन अब जो चीजें हो गई हैं वो खान साहब का पीछे हटना तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो गया है।
उसका हल यही फिर मैं समझता हूँ कि हमें अपना वतन भी अजीज है, खान साहब से भी मोहब्बत है, तो वो पीछे रहकर मलका बरतानिया की तरह अगर सरपरस्ती करें और आगे कमान अपने दूसरी टीम को अगर दे दें। असद उमर साहब हैं, शाह कराची साहब हैं, असद कैसर साहब हैं और ऐसे 2-4-6 ऐसे जिम्मेदारान उनकी नज़र में यकीनन है जो बेहतर चला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, अदारों के लिए शायद काबिल कबूल हुए और वो नेगोशिएशन करके प्लस माइनस करके कुछ रास्ता सुकून वाला निकाल। अच्छा, वैसे आपने मलका बरतानिया की एग्जाम्पल दी है, वैसे अब तो वहाँ पे शाह चार्ल्स आ गए हैं और शाह चार्ल्स की तरह अगर इमरान खान साहब बैठ जाएंगे, वैसे तो ये शहनशाही जो आप इमरान खान को दे रहे हैं वो तो बड़ी सेरेमोनियल है बरतानिया के अंदर। यहाँ पे इमरान खान साहब जो है उस तरह के सेरेमोनियल सा कोई होता जी कि मलका बरतानिया या शाह नए जो आए हैं उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है पुलिस के ऊपर, अदारों के ऊपर। वो जो असेंबली जो करती है, प्राइम मिनिस्टर जो करता है वही करता है। तो इसी तरीके से एक जब एक एग्जाम्पल है वो तो एक एग्जाम्पल समझाने के लिए होती है ना, कि पीछे बैठने का मतलब ये नहीं है कि लात अलग हो गया, लेकिन आप जिम्मेदारी जो है वो अपनी दूसरी टीम पे दें, जो छोटी मोटी नेगोशिएशन करके रास्ता निकालें अमन का। अभी जो क्लैश हो गया है और मैं समझता हूँ इसमें खान साहब की तबीयत का बहुत ज्यादा दखल है, जो अमेरिका के साथ भी लड़ाई खाम का डाल ली, अदारों के साथ डाल ली, तो ये चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी मतलब क्या करें, शाह कराची साहब, असद उमर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी तबीयत है उनकी, चौधरी परवेज अली साहब उनके पास बड़े एक मंजे हुए सियासतदान आ गए। तो अगर ये इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए और वो प्लस माइनस करके अदारों को निजाम को चलने दें। वैसे शरफपुरी साहब, जितने नाम आपने गिनवाए हैं, चौधरी परवेज इलाई इज कंसर्न पार्टी सदर हैं, अभी तक के सारे मामले में कहीं चौधरी परवेज इलाई दिखाई नहीं दिए। आज चौधरी वजाहत की विकेट भी गिर गई है, उन्होंने भी दोबारा से काफ लीग में रख्ते सफर बांध लिया है, वो काफ लीग को फिर एक बार प्यारे हो गए। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में चौधरी परवेज इलाई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ मजीद नहीं चल सकता? अगर उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा जाए, वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के दस्तरास बन के काम करते रहे। खान साहब की तबीयत में सख्ती रही तो फिर शाह कराची साहब की भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए कि मैं साथ नहीं चल सकता। लेकिन ना ये लचक पैदा करनी पड़ेगी और मैं मोहब्बत से कह रहा हूँ और मैं जो चीज सोच समझ के मशवरा देता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जितनी मेरी मुलाकातें हुई, हमेशा किसी ना किसी इशू के ऊपर बात की और वो बात भी बड़े अच्छे तरीके से सुनते थे, मुस्कुराते भी थे, बात को पसंद भी करते थे, लेकिन अफसोस यह कि अमल नहीं करते थे। तो लेकिन खान साहब के अपने अंदर ना लालच है, ना उनके अंदर कोई गर्ज है। हाँ, विजन उनका स्ट्रांग है माशाल्लाह, लेकिन एक्टिव जो रोल अदा करना होता है वहां आके एरर आ जाता है उनकी तबीयत की वजह से। तो उसका फिर अभी जो रास्ता कैसे निकलेगा, जब अभी मिलिट्री को उन्होंने खिलाफ कर लिया जो नहीं होना चाहिए था, मतलब अदम एतमाद हुई तहरीक इंसाफ की नलायकी की वजह से, साफ बात है। अच्छा शरफपुरी साहब, खान साहब इस वक्त इंस्ट्रक्शंस किससे ले रहे हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि पार्टी में सेम वॉइसेस है, शाहमूद कुरैशी जैसी, असद उमर जैसी, दीगर ये सब लोग इस वक्त जो है वो एमपीओ के तहत गिरफ्तार भी है। तो खान साहब इस वक्त इंस्ट्रक्शंस किससे ले रहे हैं? मेरी जो असेसमेंट है, खान साहब सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं, मशवरा एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि अगर हमारे लिए रोशन मिसाल तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई नहीं हो सकती। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अपने फैसले साहबा के मशवरे से अमेंड की, और साहबा के मशवरे से वो ये नहीं कि सरकार को कुछ जरूरत थी किसी की, वो तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल अता फरमाई ना। फिर खान साहब कहते हैं मैंने इधर ही रहना है, मैं क्यों कहीं जाऊं? आका तो जहां सल्लल्लाहु अपना भाई घर मक्का छोड़ के मदीना मजबूरन चले गए, ज़ाहरी तौर पे जो ज़ाहरी हालात थे, तो हमारे लिए एग्जाम्पल दिए ना कि कहीं आप नहीं रह सकते तो हिजरत करके भी दोबारा आप अपना। अच्छा, आपने मशवरा इमरान खान साहब को दिया है कि आपको पार्टी क़यादत शाहमूद कुरैशी को सौंप के खुद बैरून मुल्क चले जाना चाहिए, तो आप समझते हैं कि इमरान खान का यहाँ रहना मुश्किल है? जो आज से 4 हफ्ते पहले की सिचुएशन थी, मैं ये बार बार पैगाम भेज रहा था मुख्तलिफ तरीकों से कि खान साहब को मुल्ला उमर की तरह या तो रूपोश हो जाए या फिर इमाम खमीनी की तरह मुल्क छोड़ दें, इसके अलावा कोई हल नहीं। बार बैठ के कमान करें और यहाँ बैठेंगे तो हालात खराब होंगे। अभी मुझे बताएं, जो इतने बच्चे शहीद हो गए खान साहब के रहने की वजह से, अदारों ने तो, और जब अदालतें इंसाफ नहीं दे पा रही या अदालतें अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, तो खान साहब का किसी और का क्या करेंगी? तो ऐसे हालात में फिर रास्ता क्या निकालना नहीं चाहिए? क्या मुल्क को हमने आग लगा देनी है? तो हमारा मुल्क है। अब जो जिन माओ के बच्चे शहीद हो गए उन बेचारों का क्या हाल हुआ, जिनके गिरफ्तार हो गए खाम खा, उन बेचारों के घरों में जाके देखना क्या हो गया। तो फिर इसको अमन का रास्ता तो निकाल लेना। अगर खान साहब मेरे उस मशवरे पे मुल्क से बाहर चले तशरीफ ले जाते
ये कोई बुजदिली वाली बात नहीं होती, हिकमत वाली बात होती है। आप आम कारकुनान की बात कर रहे हैं, उनके बूढ़े वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं। यहाँ पे तो शीरी बाजारी साहिबा की जो बेटी हैं ईमान हाजिर बाजारी, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को अपना और अपनी एहलिया की फिक्र है सिर्फ, और जो क़यादत पकड़ी हुई गिरफ्तार है वो कहती है मेरी वालदा का तो जिक्र तक नहीं किया। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? दिन आए हैं, अगर वो मेरे आखिरी उस मशवरे पे अमल कर लिया होता ये दिन ना देखना पड़ता। और आज भी मैं मशवरा दे रहा हूँ, मेरी हमेशा आदत है हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके, कोई प्रॉब्लम आए मैं दूसरी पढ़ के सोचता हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और जहां फोकस ज़हन का हो जाए मुझे इत्मीनान होता है कि इसके अलावा कोई हल नहीं। तो अभी इसके अलावा कोई हल नहीं है कि ये क़यादत छोड़ के इत्मीनान करें अपने साथियों के ऊपर और खुद पीछे बैठ के नमाज पढ़ें, रोजा रखें, दुरूशी पढ़ें। अगर जेल भी जाना पड़े तो सुकून से चले जाएं, कोई जेल में जाके मतलब प्रॉब्लम नहीं आती। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी भी जेल में रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग जेल में रहे हैं। अच्छा शरफ फौजी साहब, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? क्योंकि चिराग तो बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े रहेंगे? देखें, अगर खान साहब का जो स्टाइल है वो यही रहा जिस स्टाइल से चला रहे हैं, और मैं तो अदारों के खिलाफ बात करना जो है सियासी तौर पे गुनाह कबीरा समझता हूँ। और मैं नवाज शरीफ साहब से मेरा इख्तलाफ कैसी फटा पड़ा था कि गलतियां आपकी अपनी आपने अदारों में डालनी शुरू कर दी, ठीक है ना। ये तो अभी वही काम इमरान खान साहब ने शुरू कर दिया। तो मैं तो इस चीज को, अगर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हमारी जो फौज है, हमारी जो अदलिया है, उनके अंदर गलती भी हो, उनकी गलती को चौक चौराहे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, सुकून से बैठ के इस्लाह की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे तो बात चौक चौराहे से, मुल्क से, पूरी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जिस तरह से इस तरह इदारों को मिलाइन किया है ये सबके सामने। अब मुझे बताएं, आपने कहा है कि इमरान खान साहब बातें सुनते हैं, करते अपनी और कह देते हैं कि इसके ऊपर एक्शन करेंगे, लेकिन वो बेअमल हैं। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस वक्त डिस्कस हो रही है कि उस वक्त जब आसिम मुनीर साहब DGISI थे तो उनको इसलिए रिमूव किया गया था कि उन्होंने इमरान खान साहब की एहलिया की करप्शन के बारे में इमरान खान साहब को बताया था। और आज वज़ीर आज़म ने पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि बिल्कुल ये बात ठीक है और मैं बिला खौफ तरदीद इसकी तस्दीक कर सकता हूँ। तो यही वजह थी, मतलब इमरान खान साहब के यहाँ जो करप्शन वाला एलिमेंट है या उनके घर के अंदर ये जो मामला है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, नहीं, करप्शन के जो मामला हैं ये तो नाजायज़ हैं। ना तो इमरान खान साहब की अपनी तबीयत में कोई करप्शन है, ना उनकी एहलिया मोहतरमा में हो सकती है। हाँ, उनके इर्द गिर्द जानने वाले, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़म रहा हूँ, MNA रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके दामन साफ रहा है। लेकिन दाएं बाएं हमारे जो दोस्त हैं वो छोटा मोटा चक्कर चला जाते हैं। तो फिर अब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है तो उनके इर्द गिर्द बैठने वाले और उनके ज़ौजा मोहतरमा के ताल्लुकात वाले, वो ये तो बात आम थी जब परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी तरफ? फराह गोगी की बात कर रहे हैं? जमील गुज्जर की बात कर रहे हैं? सुने मेरी बात सुन लें। जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने ये नहीं कभी सुना था कि DC और DPO पैसे देके लगते हैं। लेकिन जब बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो यहां तक नौबत आ गई कि DC और DPO पैसे देके लगते नहीं है। लेकिन वो पैसे ना तो उस्मान बुज़दार लेता था, ना खान साहब लेते थे। तो नीचे कोई काम डाल रहा था ना, थाना तक बिकते रहे हैं। तो वो बेचने वाले खान साहब तो नहीं थे, नीचे खराबी थी, लेकिन खान साहब की ग्रिप नहीं थी। और मैं तो इस टॉपिक के ऊपर भी खान साहब से बातें करता रहा, प्राइम मिनिस्टर हाउस आके इसका सोल्यूशन भी अर्ज किया, तो वो बिल्कुल एग्री भी कर जाते थे बातों पे। हाँ, बात आपकी ठीक है, इसको सोचते हैं, लेकिन अमल नहीं किया। तो जब अमल नहीं किया तो फिर ये दिन देखने आ गए। और फिर जब अदम एतमाद शुरू हुई, किसी बंदे को इन्होंने तरला नहीं किया कि यार तुम हमारे साथ रहो। अगर जहांगीर तरीन को मना लेते, अगर अलीम खान साहब को मना लेते, और ये बात मैं कहता रहा कि सर अलीम खान हमारे अपने हैं, जहांगीर तरीन अपने हैं, जो अदम एतमाद कर रहे हैं जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, तो आप अपने साथियों को तो मुतमिन करें। तो फरमाने लगे नहीं वो तो कहता है मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएं। तो मैंने कहा जी वो तो जो आपका फैसला वही होना है, लेकिन आप उनको राजी तो करें किसी तरीके से। नहीं किया, सोचा भी नहीं, और किसी ने किसी को फोन तक नहीं किया। तो जब आपने किसी को फोन भी नहीं किया और आपके खिलाफ अदम एतमाद हो गई, पॉलिटिकली एक फेलियर हो गया, तो फिर वो अमेरिका के ऊपर डाल देना, फिर वो अदारों के ऊपर डाल देना, ये तो सख्त जाती है। मैं इसको तो कभी फेवर नहीं देता। और वही वजह है कि आज बच्चों के दिल में नफरत पैदा होगी मिलिट्री के बारे में। आज हमारे बच्चे जो है मिलिट्री की गाड़ियां। लास्टली मुझे बताइएगा, जहांगीर तरीन साहब एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं, तो आपको लगता है कि पार्टी कमान अब कुछ ऐसे लोगों के हाथ में भी आ सकती है जिसमें जहांगीर तरीन जैसे फ्रंट लाइनर जो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ रहे, 2018 की हुकूमत बनवाने में बड़ा रोल प्ले किया? जहांगीर तरीन साहब को राजी कर लें और अलीम खान साहब को दोबारा राजी कर लें और खुद गुजरे में चले जाएं साहब, तो मैं समझता हूं पार्टी बच भी जाएगी, पार्टी चल भी पड़ेगी।
लेकिन अगर वो यही समझते उन्होंने ही कमान करनी है तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर मतलब मेरी समझ तो बाहर है।